मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज हम जानने वाले हैं कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? मित्रों, कई बार हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या हमारी किस्मत यानी भाग्य पहले से तय है या हम इसे बदल सकते हैं? जब भी हम अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि ना जाने हमें कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है मित्रों? संसार का हर मनुष्य जीवन में एक बार यह जरूर सोचता होगा कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है मित्रों। क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह पहले से तय होता है? मित्रों, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, और यह एक अटल नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। मित्रों, लेकिन हमें पहले से यह नहीं पता होता है कि हमारा भाग्य कैसा है, हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हम कितने दिनों तक जीवित रहेंगे और जीवन में हमारे साथ क्या क्या घटित होगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, इस रोचक भरी कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में आधे अधूरे ज्ञान को खतरनाक बताया गया है। महाभारत में एक महत्वपूर्ण नीति है, अल्प विद्या भयंकरी, अर्थात अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसीलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई इस कथा को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई इस कथा को जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके जीवन से क्रोध, लोभ तथा दुखों का अंत हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा के बीच का यह संवाद एक महत्वपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करता है। तो मित्रों, यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मित्रों, चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी सत्यभामा आती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, कैसा ज्ञान? तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं जानना चाहती हूं कि जो भी प्राणी जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से ही लिखा होता है और उसके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह पहले से ही तय होता है? तथा मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, आपका प्रश्न बड़ा ही कल्याणकारी है। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूं, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणजनक है। भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा के इस संवाद को देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से देख रहे थे। तभी नारद जी इस कथा को सुनने के लिए आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में पहुंच जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप अचानक से यूं द्वारका में कैसे उपस्थित हुए हैं? आपके यहां आने का क्या प्रयोजन है? तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप जो कथा सुनाने जा रहे हैं, मैं भी उस कथा को सुनना चाहता हूं। इसी कारण से मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा और नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पूर्वकाल की बात है, एक वैभवशाली राज्य था जिसका नाम यमपुरी था। उस राज्य में राजा सूर्यवंशी राज्य करते थे। राजा सूर्यवंशी धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। वह हमेशा अपने राज्य की प्रजा के हित में कार्य करते थे। राजा सूर्यवंशी की प्रजा राजा के व्यवहार से बहुत खुश रहा करती थी। उनकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम रानी चंद्रलेखा था। राजा सूर्यवंशी भगवान शिव जी के भक्त थे। वह रोज भगवान शिव जी की पूजा किया करते थे। लेकिन राजा की शादी को 5 साल बीत चुके थे, फिर भी अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें संतान के रूप में एक पुत्र प्राप्त हो जाए, जो आगे चलकर उनकी राजगद्दी को संभाल सके। बहुत प्रयासों के बाद फिर एक बार राजा सूर्यवंशी और रानी चंद्रलेखा ने मिलकर भगवान शिव जी की कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें एक संतान होने का वरदान दिया। संतान का आशीर्वाद पाने के बाद राजा और रानी बहुत प्रसन्न थे। फिर एक दिन ऐसा समय आता है जब भगवान शिव जी के आशीर्वाद से रानी चंद्रलेखा गर्भवती हो जाती हैं।
पुत्र की कामना को लेकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा सूर्यवंशी चाहते थे कि जब उनका पुत्र हो जाए तो वह आगे चलकर एक महान उत्तराधिकारी बने और राज्य में सुख समृद्धि ला सके और उसे ऊंचाइयों तक ले जाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आता है जब रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन रानी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था। वह विकलांग पैदा हुआ था, जिस कारण वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा सूर्यवंशी विकलांग पुत्र पाकर बहुत दुखी हो जाते हैं और भगवान से मन में यह सवाल पूछते हैं कि हे प्रभु, ऐसा क्यों हुआ। तब राजा सूर्यवंशी को एक संत जी के बारे में पता चलता है और वह अपने इसी प्रश्न को पूछने के लिए संत से मिलने के लिए चल देते हैं। संत जी के पास पहुंचने के बाद राजा सूर्यवंशी संत जी से अपने जीवन के दुखों को बताते हैं और संत जी से पूछते हैं कि भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मुझे विकलांग पुत्र की प्राप्ति क्यों हुई। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था और किस कारण मुझे ऐसा पुत्र मिला है। तब संत जी राजा सूर्यवंशी से कहते हैं, हे राजन, यह सच है कि तुम्हारा पुत्र विकलांग पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पुत्र के विकलांग होने के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। तब राजा सूर्यवंशी कहते हैं, हे महात्मा, कैसा रहस्य, कृपया मुझे बताएं। तब संत जी कहते हैं, हे राजन, यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ऐसा हुआ है और यह तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। तुम्हारे पुत्र के विकलांग होने का कारण तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है, जो उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। राजा सूर्यवंशी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे महात्मा, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है। संत जी ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन में होने वाली घटनाओं से पहले ही निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। संत जी ने राजा सूर्यवंशी से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है और ये दोनों जीवन में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वे परिस्थितियां या घटनाएं जो पहले से तय लगती हैं और हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। यह कई बार पिछले जन्मों के कर्मों या किसी दैवीय शक्ति द्वारा निर्धारित मानी जाती है। वह हमारा भाग्य होता है तथा कर्म का अर्थ हमारे द्वारा किए गए कार्य, चाहे वे विचारों, शब्दों या क्रियाओं के रूप में हों। हिंदू दर्शन, विशेष रूप से गीता और उपनिषदों में कर्म को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। हमारे पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्म हमारे भाग्य को तय करते हैं। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करे, अच्छे कर्म करे और सही दिशा में प्रयास करे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। कभी कभी हमें बिना किसी कारण के अच्छे या बुरे अनुभव होते हैं जो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से भविष्य के भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही भविष्य में हमारा भाग्य बनाएंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी मित्रों। फिर राजा सूर्यवंशी ने पूछा, हे महात्मा, क्या मैं और मेरा पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं। संत जी ने उत्तर दिया, हां, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य को संभालने में सक्षम होगा। मित्रों,
फिर संत जी ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। तब राजा सूर्यवंशी ने कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? संत ने कहा, हां, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हैं। साथ ही भक्ति साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा सूर्यवंशी ने संत जी की बातों को पूरी तरह से संयोजित किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसके बाद राजा सूर्यवंशी महल वापस लौट आए और उन्होंने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे राजा का पुत्र बड़ा हो गया और समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपने आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे सुनाते हुए कहते हैं, भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदल रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा और नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारे भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें विशेष रूप से मृत्यु, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, यमलोक की यात्रा और मोक्ष के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन में किए गए कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक और कष्टपूर्ण पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। मित्रों, पुराण में बताया गया है कि मनुष्य जन्म केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की भक्ति और सत्कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलते हुए संतुलित जीवन जीना चाहिए। दान, सेवा, सत्य और भक्ति से जीवन को पवित्र और सार्थक बनाया जा सकता है। मरने के बाद भी अच्छे कर्म आत्मा के साथ रहते हैं और उसे उच्च लोकों में स्थान दिलाते हैं। गरुड़ पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की चर्चा करता है और बताता है कि मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलते हुए संतुलित जीवन जीना चाहिए। अगर व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है तो उसे ईश्वर की भक्ति, सत्य आचरण और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ भाव से भक्ति और सेवा करना अनिवार्य बताया गया है। गरुड़ पुराण सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अच्छे कर्म, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर ही सच्चा सुख और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। मित्रों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार देवी सत्यभामा और नारद जी को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया। मित्रों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर पहले ही निर्धारित हो जाता है। यह सिद्धांत कर्म और पुनर्जन्म के नियमों पर आधारित है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। पूर्व जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में उसका भाग्य लिखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब एक जीव नया जन्म लेने वाला होता है, तब चित्रगुप्त उसके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब रखते हैं। उन्हीं कर्मों के अनुसार
उसका भविष्य तय किया जाता है, जैसे उसका जीवन कैसा होगा, उसे कितनी सुख सुविधाएं मिलेंगी, उसे कौन से कष्ट झेलने होंगे आदि। गरुड़ पुराण कर्मों को 3 भागों में विभाजित करता है। पहला संचित कर्म, पूर्व जन्मों के संचित कर्म जो किसी भी जन्म में फलित हो सकते हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म, वे कर्म जिनका फल वर्तमान जन्म में भोगना निश्चित है। और तीसरा क्रियमाण कर्म, इस जन्म में किए गए कर्म जो भविष्य के जन्मों को प्रभावित करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ हद तक भाग्य को बदला जा सकता है यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पुण्य कर्म, भक्ति, दान और सत्संग करे। विशेष रूप से भगवान विष्णु की भक्ति से पापों का नाश हो सकता है और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को अपने भाग्य और कर्मों को समझकर सद्गुणों को अपनाना चाहिए ताकि वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर पहले से लिखा जाता है, लेकिन सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म, दान और सेवा से वह अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में मनुष्य को जीवन जीने के कई उपदेश दिए गए हैं। पहला, सत्य और धर्म का पालन करना। मित्रों, मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अधर्म और झूठ की राह अंततः दुख और नरक की ओर ले जाती है। दूसरा, अहंकार का त्याग करें। मित्रों, अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। विनम्रता और सेवा भाव से जीवन जीने वाला व्यक्ति सुख और शांति प्राप्त करता है। तीसरा, मृत्यु अवश्यंभावी है, इसलिए इसका भय न रखें। जीवन को सत्कर्मों और भक्ति में लगाएं ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाया जा सके। चौथा, ईश्वर की भक्ति करें। मित्रों, केवल भौतिक सुखों में ही जीवन को नष्ट न करें। भगवान की भक्ति करने से जीवन का असली उद्देश्य पूर्ण होता है और आत्मा शुद्ध होती है। पांचवा, संयम और सदाचार अपनाएं। मित्रों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से बचकर ही मनुष्य शुद्ध और सुखी जीवन जी सकता है। छठा, मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मित्रों, सिर्फ सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। सत्संग, भक्ति और ज्ञान के द्वारा यह संभव है। सातवां, जीवन नश्वर है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। मित्रों, समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए इसे आलस्य और बुरे कार्यों में नष्ट न करें। हर क्षण का सदुपयोग करें और ईश्वर की आराधना करें। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन एक अनमोल अवसर है जिसे अच्छे कर्मों, धर्म और भक्ति से सार्थक बनाना चाहिए। मनुष्य को सदाचार, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा और नारद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। मित्रों, आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।